गढ़वा जिले के लोग कानून व्यवस्था को जानें और उस पर अमल करें, इसको लेकर प्रखंड परिसर में प्रशासन के द्वारा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित जिले के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कई विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिनका इन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण के साथ साथ छोटे बच्चों का अन्नप्राशन एवं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्मों की अदायगी की गई। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कानून व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी दी। गढ़वा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा, दरअसल वो 3 कारणों से बेहद आहत हैं। मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अपने पदस्थापना से वक्त वो देख रहे हैं कि जिले में जमीन से जुड़े और जघन्य मामले अनवरत सामने आ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। उसी के समूल खात्मा के लिए जहां हमने मामलों के जल्द निष्पादन का आदेश दिया है, वहीं सशक्तिकरण की जरूरत बताई। साथ ही अवैध शराब निर्माण को भी लेकर निर्देश दिया कि किसी के पास अगर 20 लीटर से ज़्यादा शराब की बरामदगी होती है तो उनकी जमानत 90 दिन के अंदर ना हो। उधर नवयुवतियों पर विशेष निगरानी रखने की हिदायत भी उनके अभिभावकों को करने की बात कही। साथ ही साथ 3 तलाक कानून पर उन्होंने कहा कि कानून तो हजारों हैं, लेकिन इस कानून के आने से लोगों में डर जरूर पैदा हुआ है। आपराधिक कृत्य निरंतर बढ़ता जा रहा है और मैंने भरसक प्रयास किया है अपने आदेशों के माध्यम से और अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जो मामले सिविल सूट की तरह चलने चाहिए उनमें आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, तो अगर हम लोग दीवानी मामलों में तीव्रता लाएं निस्तारण में और लोगों को समझाएं, यही सशक्तिकरण की जरूरत है कि आप जमीन विवाद के लिए दूसरे का जान न लें और दूसरे को शारीरिक क्षति न पहुंचाएं। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगी कि यहाँ लोग एक निश्चित वर्ग है, हम देख रहे हैं, जो लगातार दारू का महुआ दारू बना रहा है और मैंने उस पर अब लगाम कस दिया है, लगभग कस दिया है और लगभग 20 लीटर से अधिक जिनके पास से भी दारू बरामद हो रहा है, मैंने लगभग उनको पिछले 2 महीना से सबको प्रयास किया है कि वो 90 दिन के पहले जेल से न छूटे। और तीसरी बात यह है कि यहाँ महिलाओं में जो नई युवतियाँ हैं उनमें बहुत तेजी से आसमान छूने के चक्कर में कुछ गलत कदम भी बढ़ रहे हैं। इस पर भी बुद्धिजीवी वर्ग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को और बच्चियों को कम से कम ये अवेयर किया जाए कि वो अपने माता पिता के आदेश का पालन करें, बड़े भाई या बड़ी बहन को मर्यादा में देखते हुए और अपने को भी उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर करें। और 2 शादी में तो हमने बोला भी, मंच से भी बोला कि यहाँ के 2 चीज़ों में है। जैसे मुस्लिम समुदाय में, जैसे एक आप जानते हैं कि उनमें 4 शादी जायज़ मानी गई है, वो इसमें उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो परंपराएं 4 शादी की विकसित हुई थी, इनमें कुछ शर्तें थी, जिसमें पहली पत्नी को कोई संतान न हो या पत्नी का कोई ऐसा हो जाए दुर्घटना में वो विकलांग हो जाए, वो उनका स्वर चला जाए, श्रवण शक्ति चली जाए, तो विशेष परिस्थिति में दूसरे शादी की व्यवस्था था। लेकिन यहाँ लोगों में एक ये आ गई कि नहीं, हमको दूसरी शादी करेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा हिंदू करता है तो हम तो दंडित कर देते हैं, लेकिन अगर यही मुस्लिम वर्ग करता है, जिनके यहाँ वो अपने कानून में आ जाते हैं, शरीयत में आ जाते हैं, तो इस कारण से भी मुस्लिम महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। और गढ़वा में जो मैंने पिछले 26 महीना में अनुभव किया, 2 शादी करने के पीछे लोगों में पता नहीं वो कौन सा नशा है कि लोग चाह करके भी उससे दूर नहीं। सर, तो 3 तलाक का कानून पास होने के बाद क्या इसमें कुछ सुधार है? सबसे बड़ी बात है कि कानून तो 40,000 देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुपालन सुनिश्चित कितना हो रहा है। हाँ, यह जरूर है कि 3 तलाक कानून पारित होने के बाद लोगों में ये जरूर आया है एक भाव कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, 24 घंटे पहले बेल की सुनवाई के समय एक औरत आई जिसने कहा कि हमारे पति ने हमको टेलीफोन से 3 तलाक दिया, और पति भी बोलता है बड़ा हर्षित होके कि मैंने अपनी पत्नी को टेलीफोन पर तलाक दिया और एक ही दिन में 3 तलाक दिया। तो मैंने बल्कि उसको कानून समझाया कि देखो, 3 तलाक के लिए ऐसा नहीं है, अगर तुम 3 तलाक करते हो तो 1-1 महीना के अंतराल पर 3 तलाक होना चाहिए, और तुमने जो लगातार एक ही दिन में 3 तलाक दे दिया, यह कानून अमान्य है और ये तलाक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।